दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत की पवित्र भूमि पर हर 12 साल में एक महान आयोजन होता है, महाकुंभ। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, विश्वास, आत्मशुद्धि और मोक्ष की यात्रा है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या सच में केवल स्नान से जीवन बदल सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने निकला एक युवक, विकास। यह कहानी सिर्फ महाकुंभ के स्नान की नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तर्क से आस्था की ओर, विज्ञान से आत्मज्ञान की ओर और बाहरी दुनिया से अपने भीतर की यात्रा की कहानी है। विकास एक पढ़ा लिखा, आधुनिक विचारों वाला युवक था। उसने इंजीनियरिंग की थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वह विज्ञान और तर्क में विश्वास करता था और धर्म को केवल परंपरा मानता था। उसका मानना था कि भगवान, पूजा, गंगा स्नान, मोक्ष, यह सब केवल मानवीय मन के भ्रम है। लेकिन उसके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे चाहते थे कि विकास धर्म और आध्यात्म को भी समझे। जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ तो उसके पिता ने कहा, बेटा, इस बार हमारे साथ महाकुंभ चलो। विकास ने हंसकर जवाब दिया, पापा, यह सब अंधविश्वास है। लोग गंगा में स्नान करके सोचते हैं कि उनके पाप धुल जाएंगे। यह वैज्ञानिक रूप से असंभव है। लेकिन उसके पिता मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें यह अंधविश्वास लगता है तो एक बार चलकर खुद देख लो, शायद तुम्हें कुछ नया सीखने को मिले। विकास को यह चुनौती पसंद आई। उसने सोचा, मैं महाकुंभ जाकर वहां के अंधविश्वासों को समझूंगा और अपने तर्कों से सिद्ध करूंगा कि यह सब बकवास है। इस तरह विकास अपने माता पिता के साथ महाकुंभ की यात्रा पर निकल पड़ा। विकास जैसे ही प्रयागराज पहुंचा, उसने देखा कि पूरा शहर एक विशाल तीर्थ में बदल चुका था। चारों ओर भजन कीर्तन, मंत्रोच्चार और घंटे घड़ियाल की ध्वनि गूंज रही थी। हर तरफ लोग अपने परिवार, सन्यासी और साधुओं के साथ संगम की ओर बढ़ रहे थे। नागा साधु, जो पूरी तरह नग्न रहते थे, राख से लिपटे हुए गंगा किनारे ध्यान में लीन थे। अखाड़ों की शोभा यात्राएं निकल रही थीं, जहां हाथी, घोड़े और झंडों के साथ साधु संत अपने अनुयायियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। लाखों लोग गंगा में डुबकी लगा रहे थे, मानो जल नहीं बल्कि किसी दिव्य अमृत में स्नान कर रहे हों। विकास इस दृश्य को देखकर चकित था। उसने अपने पिता से कहा, पापा, यह केवल एक भीड़ है, क्या यह लोगों को मोक्ष दिला सकती है? उसके पिता मुस्कुराए और बोले, भीड़ को देखने से सत्य नहीं मिलता बेटा, सत्य को समझने के लिए मन को खोलना पड़ता है। विकास महाकुंभ के मेले में घूम ही रहा था कि उसकी नजर एक वृद्ध साधु पर पड़ी। वह गंगा के किनारे बैठे ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। विकास के मन में सवाल उठे और वह साधु के पास जाकर बैठ गया। विकास, बाबा, क्या सच में गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम कौन हो? विकास ने उत्तर दिया, मेरा नाम विकास है, मैं एक इंजीनियर हूं। साधु ने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हें अज्ञानी कहूं तो क्या तुम सच में अज्ञानी हो जाओगे? विकास हंस पड़ा, नहीं बाबा, मैं वही रहूंगा जो हूं। साधु मुस्कुराए, ठीक वैसे ही केवल गंगा में स्नान करने से कोई पवित्र नहीं होता। असली पवित्रता तब आती है जब इंसान अपने विचार और कर्मों को बदलता है। विकास को पहली बार लगा कि यह साधु किसी गहरे सत्य को जानते हैं। विकास महाकुंभ में घूम ही रहा था कि उसने देखा एक बूढ़ी औरत अपने छोटे पोते को लेकर स्नान करने आई थी। स्नान करते समय वह वृद्धा पानी में गिर गई और बहने लगी। लोग चिल्लाने लगे। विकास ने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी और उस वृद्धा को बचा लिया। वृद्धा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुम मेरे लिए भगवान के दूत बनकर आए हो। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। विकास को पहली बार एहसास हुआ कि भगवान केवल मंदिरों या मूर्तियों में नहीं बल्कि इंसान के कर्मों में होते हैं। उसने सोचा, अगर गंगा केवल जल होती तो यह बूढ़ी औरत इसे इतना पवित्र क्यों मानती? शायद यह जल केवल पानी नहीं बल्कि लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यह घटना विकास के भीतर गहरा परिवर्तन ला चुकी थी।
उस दिन विकास ने भी श्रद्धा से गंगा में स्नान किया, लेकिन यह केवल पानी में डुबकी लगाना नहीं था, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। अब वह धर्म को अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्मबोध का मार्ग मानने लगा था। महाकुंभ के बाद जब विकास अपने शहर लौटा, तो वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। अब वह केवल तर्क पर नहीं, बल्कि आत्मिक ज्ञान पर भी विश्वास करने लगा था। महाकुंभ की सीख: 1. बाहरी स्नान से अधिक जरूरी है आंतरिक शुद्धि। 2. धर्म केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। 3. गंगा जल केवल पानी नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है। 4. सच्चा मोक्ष केवल कर्मों और विचारों की शुद्धता से ही संभव है। 5वें, महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि आत्मबोध की यात्रा है। विकास की तरह हमें भी महाकुंभ से यह सीख लेनी चाहिए कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है।